गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं जो है डॉक्टर मधु बाला हूँ और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बीकॉम सेकेंड ईयर थर्ड सेम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में कन्या महाविद्यालय पुंडरी में पढ़ाती हूँ। तो आज मेरा जो टॉपिक रहेगा यहाँ पर डिस्कशन का एंट्रीज ऑन द इशू ऑफ शेयर रहेगा। पहले के लेक्चर में जो है अपने बच्चों को दे चुकी हूँ व्हाट्सएप पे, तो आज मैंने सोचा ब्लैक बोर्ड को यूज़ किया जाए, तो इसलिए मैंने जो है यूट्यूब की हेल्प ले रही हूँ और ओम क्लासेस जो हैं पुंडरी इनकी भी हेल्प ले रही हूँ। और जो है अब मैं शुरू करूँगी एंट्रीज ऑन इशू ऑफ शेयर। तो आपको जैसे पता ही है, कोई भी कंपनी जब भी कैपिटल इकट्ठा करती है तो उसको शेयर इशू करने पड़ते हैं। तो शेयर इशू करने के लिए उसको क्या करना पड़ता है कि पब्लिक को इनवाइट करना पड़ता है डिफरेंट न्यूज़पेपर में, और पब्लिक उसके लिए जो है एप्लीकेशन देती है। तो जो जैसे एक कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए हैं और उसकी जो फेस वैल्यू है 10 रुपये है, तो इसका मतलब जो भी शेयर होल्डर इसमें जो है अप्लाई करेगा या एप्लीकेंट अप्लाई करेगा, तो 100 शेयर अप्लाई करेगा, 10 शेयर का मतलब उसको 1,000 रुपये देने हैं। तो ये कंपनी अपनी रिक्वायरमेंट के लिए के साथ साथ मंगवाती है, इकट्ठे कई बार नहीं मंगवाती है। तो फर्स्ट आता है कि कंपनी जो है किस प्रकार से इन पैसों को मंगवाती है। तो कुछ पैसे वो एप्लीकेशन के साथ मंगवा लेती है जब पब्लिक शेयर के लिए अप्लाई करेगी, और फिर उसके बाद जब एप्लीकेशन आ जाएंगी तो कंपनी उसकी अलॉटमेंट करेगी। फिर उसके बाद अलॉटमेंट की एंट्रीज होंगी, और उसके बाद जो है जब अलॉटमेंट हो जाएगी तो कुछ पैसा वो फिर कॉल्स पे मंगवाएगी, और कॉल्स का पैसा वो फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल 2 कॉल्स के फॉर्म में मंगवा लेती है। तो फर्स्ट हम आज करेंगे कि यदि वो एप्लीकेशन पे पैसा मंगवाती है तो हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा अकाउंटिंग बुक्स में। तो पहले हम एंट्री करेंगे एंट्री ऑन द एप्लीकेशन ऑफ शेयर। तो जब भी हम अप्लाई करेंगे, पब्लिक है वो कंपनी के शेयर अप्लाई कर रही है, तो क्या करेगी, तो कंपनी जो है वो तो आर्टिफिशियल पर्सन है, आपको पता है। तो इसलिए कंपनी क्या करती है, अपना बैंक में एक खाता खोल लेती है और अपना नाम उसमें हो जाता है। जैसे रिलायंस कंपनी का खाता खुल गया या जिसका भी खाता खुल गया, तो जो भी एप्लीकेंट होगा शेयर लेने का इच्छुक होगा, वो क्या करेगा कि बैंक में पैसे जमा कराएगा। तो जब पैसे जमा कराएगा तो अब कौन से पैसे जमा कराए उसने, एप्लीकेंट ने एप्लीकेशन के। तो फर्स्ट एंट्री इसलिए हम क्या करेंगे, बैंक में पैसा आ गया तो फर्स्ट एंट्री हुई आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो इसमें बैंक में पैसा आ गया और किसके थ्रू आया, कंपनी के अकाउंट में शेयर एप्लीकेशन से। तो बच्चों इसमें जो है ये जनरल एंट्री बन गई, परंतु इसमें नरेशन लिखना भी जरूरी है, क्योंकि हमें ये पता नहीं लगेगा अदरवाइज कि किसकी एंट्री है एक लेमैन के तौर पर। तो हम यहाँ लिखेंगे एप्लीकेशन मनी, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹2। तो जैसे हमने 10 रुपीज़ के पार्ट बना दिए हैं कंपनी ने कि 2 रुपये में आपसे जो है एप्लीकेशन पे मंगवाऊंगी, और 3 रुपये में आपसे अलॉटमेंट पे मंगवाऊंगी, और 3 रुपीज़ में आपसे फर्स्ट कॉल पे मंगवाऊंगी, और 2 रुपीज़ में आपसे सेकंड कॉल पे मंगवाऊंगी। तो इस तरीके से कंपनी ने डिसाइड किया है कि मैं जो है अपने शेयर्स के ऊपर पैसा इस तरीके से मंगवाऊंगी। तो फर्स्ट उसने क्या मंगवाया है, एप्लीकेशन मनी। तो एप्लीकेशन मनी जिस दिन भी आई उसकी यहाँ पर हम डेट डालेंगे। यहाँ पर हमें जर्नल बनाना चाहिए, उसमें यहाँ पर डेट, और यहाँ पर आपके पर्टिकुलर्स आ गए, और यहाँ पर हमारा लेजर फोलियो हो गया, और यहाँ पर हमारा ये रब करो, यहाँ पर हमारे हो गए डेबिट और क्रेडिट, कितना पैसा डेबिट हुआ कितना पैसा क्रेडिट हुआ, और यहाँ पर हम लिखते हैं अमाउंट, और यहाँ पर हमारे आते हैं रुपीज़। तो इस तरीके से हमने जो है जर्नल का परफॉर्मा बनाना है इन द बुक्स ऑफ कंपनी, इन द बुक्स ऑफ, जैसे एक्स कंपनी है, जर्नल ऑफ एक्स लिमिटेड का हम जर्नल बना रहे हैं। तो जर्नल एंट्रीज हमेशा इसमें होती हैं, परंतु मैंने आपको उस तरीके से करा दिया था, परंतु अब मैंने आपको परफॉर्मा भी बता दिया है। तो जिस डेट पर भी बैंक एप्लीकेशन मनी आई है उस डेट को हम कर लेंगे। सपोज करो 1 जुलाई 2000 को, ये 2020 को ये पैसा पब्लिक ने कंपनी को दिया है, तो कंपनी की बुक्स में 1 जुलाई 2020 को ये एंट्री हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, अब कंपनी जब सारी एप्लीकेशन ले लेगी, एप्लीकेशन लेने के बाद वो अलॉटमेंट करती है। तो जब वो अलॉटमेंट करेगी तो अलॉटमेंट करने के लिए
जितने भी शेयर अलॉट किए हैं यही एप्लीकेशन मनी क्या बन जाएगी, शेयर कैपिटल बन जाएगी। तो फिर आपकी एंट्री ऑन द अलॉटमेंट होगी, ऑन अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट पे यही जो एप्लीकेशन मनी जिनको अलॉटमेंट कर दी गई है यही कंपनी की शेयर कैपिटल बन जाएगी, क्योंकि कंपनी की शेयर कैपिटल कंपनी कितनी दिखा रही है, 10,000 शेयर इशू किए हैं 10 रुपये ईच से, और इसका मतलब 1 लाख रुपीज़ जो है कंपनी ने कलेक्ट करने हैं। तो 2 रुपीज़ के हिसाब से 20,000 रुपीज़ जो है यहाँ पर उसने एप्लीकेशन पर मंगवाया था, और जब ये अलॉटमेंट कर दिया तो कैपिटल में से 20,000 क्या बन गई, उसकी कैपिटल बन गई। तो हम इस शेयर एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र कर देंगे शेयर कैपिटल में। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड ऑन 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹2 पर शेयर इन द कैपिटल अकाउंट। तो इस तरीके से हमें नरेशन लिखनी भी जरूरी होती है यहाँ पे। तो यहाँ पर कितनी होगी हमारी, 20,000 आई थी बैंक में, वही हमारी कैपिटल बन गई। अब जो है जो अलॉटमेंट मनी है यहाँ पर ड्यू भी हो जाएगी। तो ड्यू कितनी होगी, 3 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से। तो 10,000 के ऊपर 3 रुपीज़ कितने हो गए, 30,000 रुपीज़। तो जैसे ही कंपनी शेयर अलॉट कर देती है तो क्या होगा, वो उन्हीं शेयर होल्डर्स को जिनको अलॉट किए हैं उनको अलॉटमेंट मनी जो है वो ड्यू कर देती है। तो ये जो है जिस दिन अलॉटमेंट हुई, सपोज करो 1 अगस्त या 1 सितंबर को अलॉटमेंट हुई, तो 1 सितंबर को जो है ये एप्लीकेशन मनी शेयर कैपिटल बन गई। अब जो है अलॉटमेंट मनी ड्यू की, अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री अब मैं कर रही हूं। तो क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो क्योंकि अब हमारे शेयर अलॉट हो चुके हैं और हमें पता लग गया है कि इतने रुपए हमारे कैपिटल में आने ही चाहिए, तो लोग जो हैं इसमें जो जिस भी पब्लिक को शेयर अलॉट हुए हैं तो अब हमारा शेयर होल्डर बन गया, परंतु जो है कंपनी उनको ड्यू कर देगी। और ड्यू कितने करेगी, 30,000 रुपीज़, कि ये उस व्यक्ति को शेयर मिल गए हैं, अब उसने इतने शेयर के रुपए हमें अलॉटमेंट पे देने हैं। तो ये जो है हमारी ड्यू की एंट्री हो गई। उसके बाद अलॉटमेंट मनी को वो रिसीव करती है, ऑन रिसीविंग द अलॉटमेंट मनी। तो अब क्या करेगी, फिर बैंक में पैसा आ जाएगा कंपनी के पास, और किससे आया वो, अब अलॉटमेंट से आया। तो अब क्या एंट्री करेगी वो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो यहाँ पर जो है ये ट्रांसफर हो गई। अब आप अलॉटमेंट को देखिए, ये जो मैंने एंट्री की है, कंपनी अपने शेयर्स को 3 टाइप से इशू कर सकती है, इशू एट पार, इशू एट डिस्काउंट, इशू एट प्रीमियम। तो हमें जो है इशू एट पार है, तो ये एंट्री जो मैंने आपको की है अलॉटमेंट की, रिसीविंग की और जो है अलॉटमेंट ड्यू की, दोनों एंट्रीज यही होंगी। परंतु यदि उसने एट डिस्काउंट किया है, और डिस्काउंट की जनरली एंट्री जो है, डिस्काउंट का मतलब यदि 10 रुपये फेस वैल्यू कंपनी रखी है तो वो 8 रुपये पर जो है उसको इशू कर रही है, इसका मतलब 2 रुपये कंपनी को नहीं मिलेंगे, तो जनता को 2 रुपये डिस्काउंट हो गया। तो इसकी एंट्री भी ये कंपनी को कैपिटल लॉस होता है, क्योंकि कैपिटल इशू कर रही है, कैपिटल पे लॉस होगा, तो ये 2 रुपये जो है उसे एंट्री करनी ही होगी। तो यहाँ पर जो है जब अलॉटमेंट मनी ड्यू करेगी तो क्या करेगी, अलॉटमेंट में तो उसको कितने मिलेंगे, सपोज करो यहाँ पर आपका 3 रुपीज़ में 2 रुपीज़ ही ड्यू कर रही है, तो यहाँ से ये क्या दिखा रहा है कि 2 + 2 + 3 + 2, ये कितना हो गया आपके 9 रुपीज़, और जबकि फेस वैल्यू कितनी है 10 रुपीज़। तो इसका मतलब 1 रुपया क्या हो गया डिस्काउंट का। तो अब इस डिस्काउंट का जो है कैपिटल लॉस है उसको भी कंपनी को अपनी अकाउंटिंग बुक्स में दिखाना होता है। तो यहाँ पर ये तो मैंने एट पार की ड्यू की एंट्री करवाई थी, इसी ड्यू एंट्री में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहाँ अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट जो है 30,000 ही 30,000 नहीं सॉरी 2 रुपीज़ के हिसाब से 20,000 कर देगी। और शेयर डिस्काउंट अकाउंट क्योंकि लॉस है, और लॉस जो है आपका नॉमिनल अकाउंट होता है,
तो नॉमिनल अकाउंट के रूल्स क्या कहते हैं, डेबिट ऑल द लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। तो इस लॉस को हम उस जनरल एंट्री के रूल के अकॉर्डिंग शेयर डिस्काउंट को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डेबिट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, तो डेबिट कितना हो जाएगा, 1 रुपीज़ के हिसाब से 10,000 शेयर इशू किए हैं, लॉट किए हैं उसने, तो 10,000 का डिस्काउंट। शेयर कैपिटल कम नहीं होगी, इसमें 30,000 ही रहेगी। तो 2 अकाउंट इसमें खुल गए। अब बैंक में जब रिसीव करेंगे तो 10,000 तो कंपनी को मिलेगा नहीं, यहाँ पर जो है एट पार में तो 30,000 पूरे मिल रहे थे, परंतु डिस्काउंट में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट में कितने रिसीव कर लेगी, 20,000। क्लियर है। तो ये मैंने आपको अलॉटमेंट के टाइम एंट्री कराई, डिस्काउंट यदि जो इशू जो शेयर हैं वो डिस्काउंट पे हुए हैं। तीसरा जो है, कंपनी जो है अपने शेयर्स को प्रीमियम पर भी इशू कर सकती है। इसका मतलब 10,000 शेयर इशू कर रही है कंपनी, 10 रुपीज़ फेस वैल्यू है और 2 रुपीज़ प्रीमियम, तो इसका मतलब 12 रुपये अगर दिया हुआ है या अगर इस तरीके से स्टेटमेंट दी हुई है तो आप सोचें कि ये प्रीमियम पे है, 10 रुपीज़ फेस वैल्यू, 2 रुपीज़ प्रीमियम। तो इसका मतलब फेस वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू पर यदि वो इशू करेगी तो जितना भी ज़्यादा होगा वो प्रीमियम होगा। तो मैं आपको इस क्वेश्चन में ₹2 बता रही हूँ प्रीमियम। तो ये भी जो है ये जो प्रीमियम का अमाउंट है वो जो शेयर जो भी अलॉटी है वो एप्लीकेशन पे भी दे सकता है और अलॉटमेंट पे भी दे सकता है, फर्स्ट कॉल पे भी दे सकता है, सेकंड कॉल पे भी दे सकता है, परंतु मैं आपको बता रही हूँ कि उसने जो है अलॉटमेंट पे वो पैसा देना है। अब कंपनी ने जो है शेयर अलॉट किए हैं किस पे, प्रीमियम पर। तो प्रीमियम पर यदि करेगी कंपनी इशू तो कंपनी को ये है कैपिटल गेन होगा, यहाँ से शेयर डिस्काउंट हटा देगी और यहाँ पर जो है हमारा अलॉटमेंट में क्या होगा, 3+1। तो 3+1 का मतलब 3 रुपीज़ जो है फेस वैल्यू में से वो लेना चाह रही है और 1 रुपीज़ प्रीमियम है। अब आप इसका टोटल देखेंगे तो 11 हो गया। तो इसका मतलब क्या है, 10 रुपीज़ की फेस वैल्यू है और 11 रुपीज़ इशू प्राइस है, तो 1 रुपया इसमें प्रीमियम इंक्लूड है। तो इस प्रीमियम को हम जो है अकाउंट्स में किस तरीके से दिखाएं, यदि अलॉटमेंट के साथ अगर ये प्रीमियम का अमाउंट प्लस किया हुआ है, ये अलग से अगर कुछ नहीं लिखा हो तो आप अलॉटमेंट पे मानेंगे, परंतु अगर क्लियर है कि एप्लीकेशन के साथ मंगवाया तो फिर एप्लीकेशन की ये जो हमने एंट्री की थी यहाँ पर ऑन द अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन का ऑन डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाएगा यदि एप्लीकेशन के साथ दे रहे हैं, परंतु मैं कह रही हूँ अलॉटमेंट के साथ। तो अलॉटमेंट के साथ शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, तो अब कितने रुपए हम ड्यू करेंगे उस शेयर होल्डर को जिसको भी हमने शेयर अलॉट किए हैं, 40,000 रुपीज़। और कैपिटल में मैंने आपको बताया 10 रुपीज़ फेस वैल्यू से कम नहीं होगा, तो इसमें से 3 रुपीज़ जो है हमारे हुए कैपिटल में जाएंगे, कैपिटल में जाएंगे 30,000 रुपीज़, और जो 1 रुपीज़ सिक्योरिटी प्रीमियम ले रही है यहाँ पर, तो ये कंपनी को कैपिटल गेन है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट और यहाँ पर हम 10,000 दिखा देंगे। तो अब रिसीविंग में बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट ही एंट्री होगी, परंतु ये जो पैसा है अब कितना रिसीव करेगी कंपनी, 40,000, क्योंकि अब प्रीमियम पर शेयर अलॉट हुए हैं। तो इस प्रकार से ये जो है शेयर अलॉटमेंट की एंट्रीज हैं। इफ द शेयर आर इशूड एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। नाउ अभी मैं जो है इसमें और भी कुछ बातें हैं कि जो कंपनी के शेयर्स हैं वो क्या हो जाते हैं, कई बार तो फुली सब्सक्राइब हो जाते हैं, तो हम उस इशू को बोलते हैं कि कंपनी का जो इशू है ये फुली सब्सक्राइब हुआ। फुली सब्सक्राइब का मतलब 10,000 शेयर कंपनी ने इशू किए हैं और 10,000 के 10,000 लोगों ने जो है अप्लाई कर दिया है, तो इसका मतलब कंपनी का शेयर फुल्ली सब्सक्राइब हुआ। तब तो जो है आपकी इसी तरीके से एंट्री हो जाएंगी। परंतु कई बार क्या होता है, कंपनी ने तो इशू किए हैं 10,000 शेयर, पर पब्लिक जो है एप्लीकेशन दे रही है 8,000 की, तो हम उस समय कहेंगे पब्लिक का ये इशू अंडर सब्सक्राइब गया। तो जब अंडर सब्सक्राइब जाता है तो यहाँ पर जो एंट्रीज हम करेंगे तो तब जो कंपनी ने शेयर इशू किए हैं उससे मल्टीप्लाई नहीं करके करेंगे, जितने कंपनी के जो हैं अंडर सब्सक्राइब, जैसे मैं 8,000 बोल रही हूँ, यहाँ पर जितने भी पर शेयर का अमाउंट है, ये जो है 2 रुपीज़ पर एप्लीकेशन, 3+1 अलॉटमेंट, ये सारा पर रुपीज़ है, पर शेयर है। तो पर शेयर होने करके यहाँ पर 8,000 से हम मल्टीप्लाई करके सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एंट्रीज यही होंगी, अमाउंट चेंज हो जाएगा। बट यदि कंपनी का शेयर वो इशू करती है 10,000 और एप्लीकेशन आ जाती है हमारी
12,000, तो यहाँ पर कंपनी का जो इशू है वो ओवर सब्सक्राइब्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? ओवर सब्सक्राइब्ड। तो कितने से ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया? 2,000 शेयर से। 10,000 तो कंपनी इशू करना ही चाह रही थी, बेचना चाह ही रही थी, परंतु लोगों ने एप्लीकेशन कितनी दे दी है? 12,000 शेयर की। तो यहाँ से हम कहेंगे कि कंपनी का शेयर ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया है। तो कंपनी का जो भी इशू निकालती है वो फुली सब्सक्राइब्ड हो सकता है, वो अंडर सब्सक्राइब्ड हो सकता है, और वो क्या हो सकता है? ओवर सब्सक्राइब्ड हो सकता है। यदि बच्चों शेयर जो है ये इशू जो है ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया तो एप्लीकेशन मनी जो है, जैसे मैंने आपको बताया 10,000 शेयर इशू किए हैं और 12,000 एप्लीकेशन आ गई, तो एप्लीकेशन के टाइम में ये पैसा 12,000 पे रिसीव होगा, ना कि 10,000 पे रिसीव होगा। तो 12,000 शेयर अप्लाई कर रहे हैं लोग, तो 2 रुपीज़ के हिसाब से ऑन एप्लीकेशन कंपनी को 24,000 रुपीज़ यहाँ मिलेंगे, ना कि यहाँ पे 20,000 रुपीज़ मिलेंगे। अब आए ट्रांसफर ऑफ सेकंड एंट्री ऑन द अलॉटमेंट जो मैं करवा रही हूँ, ट्रांसफर ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी इन द कैपिटल अकाउंट। तो जो भी हमारी शेयर यहाँ पर मैंने क्या बताया है? ओवर सब्सक्राइब्ड में। तो ओवर सब्सक्राइब्ड कब होगा? 10,000 शेयर हैं और जनता जो है 12,000 के लिए अप्लाई कर रही है, तो 2,000 से ओवर सब्सक्राइब्ड यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन मनी कंपनी को कितनी मिली? 12,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 2, कितना हो गया? 24,000। परंतु कैपिटल में मैंने आपको बताया फेस वैल्यू से ज़्यादा नहीं जाएंगे, तो ₹2 के हिसाब से 10,000 शेयर के ऊपर जो है कंपनी अपनी कैपिटल में ये पैसा ट्रांसफ़र कर देती है। अब जो 4,000 फालतू मिला है 2,000 शेयर के ऊपर, इसको कंपनी चाहे तो अलॉटमेंट में भी ट्रांसफ़र कर सकती है, एडजस्ट कर सकती है, और इसे चाहे तो अगर अलॉटमेंट का एडजस्टमेंट करने के बाद भी यदि पैसा फालतू है तो उसे फर्स्ट कॉल भी, क्योंकि कंपनी ने भी मंगवाना है इन शेयर होल्डर से, और सेकंड कॉल भी मंगवाना है, तो उनसे इन पर भी मंगवा सकती है यदि ये अलॉटमेंट से एक्सेस रहा तब। तो अगर ये अलॉटमेंट पे ही कवर हो जाता है, जैसे अलॉटमेंट का मनी 4 रुपीज़ मैं बता रही हूँ, तो इसमें अलॉटमेंट का मनी 40,000, जबकि हमारे पास एक्सेस कितना है? कितना आया था? 4,000। तो सारा का सारा पैसा अलॉटमेंट पे ही एडजस्ट हो रहा है। तो यहाँ पर हम एंट्री कर देंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये एंट्री किसकी करा रही मैं? ओवर सब्सक्रिप्शन की। यदि जो है शेयर एप्लीकेशन का मनी किस में ट्रांसफर कर रहे हैं? एक्सेस मनी अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो 4,000 यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। और जब हम अलॉटमेंट मनी ड्यू की तो सेम ही रहेगी, 10,000 मल्टीप्लाई बाय आपकी 4 अलॉटमेंट प्रीमियम पर दिखाया गया है इस यहाँ पर, तो 4 रुपये के हिसाब से हमारा ड्यू तो सेम ही रहेगा। तो आपका 40,000 हो गया अलॉटमेंट में ड्यू। कैपिटल में मैंने बताया फेस वैल्यू से ज़्यादा नहीं जाएगा, 3 रुपीज़ हुआ 30,000, और प्रीमियम हुआ 40,000। तो अब जो है यहाँ पर 40,000 रुपीज़ उन्होंने अलॉटमेंट पे देना है, परंतु 4,000 हमारा एडजस्ट हो गया। कहाँ पे? एप्लीकेशन मनी का एडजस्ट कर दिया हमने जब भी एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र की थी कैपिटल में और अलॉटमेंट में। अब हम रिसीविंग कितना कर लेंगे? 4,000 लेस करके। अब जो है शेयर होल्डर से वो कितना पैसा लेगी? 40,000 जो ड्यू किया है वो नहीं लेगी, ये 4,000 रुपये जो हमने एडजस्ट किए हुए हैं ये एडजस्ट करने के बाद लेगी। तो कितना रिमेनिंग रह गया? 36,000। तो रिसीविंग कितना किया उसने अलॉटमेंट पे? 36,000। तो इस प्रकार से ओवर सब्सक्रिप्शन के टाइम भी हमें इन एंट्रीज में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन करना पड़ता है, और जब इशू एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट करेंगे तो इन एंट्रीज में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन करना पड़ता है। तो जब मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगी तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अभी तो मैं अपना एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो जब अलॉटमेंट मनी को ड्यू करके वो रिसीव कर लेती है, तो अब उसको जब भी पैसा चाहिए होता है 1 महीने में, 1 साल में, तो वो अपनी फर्स्ट कॉल का पैसा भी मंगवाती है, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मंगवाती है। तो उसके बाद जो है अब सपोज करो 3 रुपीज़ ऑन फर्स्ट कॉल वो मंगवाना चाह रही है, तो जिस भी डेट को उसने मंगवाया, सपोज करो ये उसने मंगवाया आपका सितंबर है ना, दिसंबर में, 1 दिसंबर 2020 में वो ये फर्स्ट कॉल का पैसा मंगवा रही है। तो यहाँ पर जो है एंट्री किसकी हो जाएगी? पहले फर्स्ट कॉल ड्यू की। किसकी हो जाएगी? फर्स्ट कॉल ड्यू की। फर्स्ट कॉल ड्यू की कैसे एंट्री होती है? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, दिख जाएगा।
यहीं तक कर दो, यहीं तक कर दो बस आज इतने कर दो। तो बच्चों आज मैं तुम्हें एप्लीकेशन और अलॉटमेंट तक का करवा रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू और सेकंड कॉल ड्यू और रिसीविंग की एंट्रीज करवाऊंगी। थैंक यू बच्चों।